हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर, पिका कार्ड रीडिंग लेकर। तो इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं या जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स रखे हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता हो आप इसमें से चूज़ कर लीजिए, और जिनको थोड़ा दिक्कत होता है सिलेक्ट करने में तो उनको मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि आप तीनों पाइल देख लिया करो। जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसको आप ले लो, उससे जुड़े जो भी मैसेजेस हैं वो आप ले लो, ठीक है। और टेंशन मत लो बस ठीक है। सो ये है पाइल 1 प्रिंस, ये है पाइल 2 जजमेंट, ये है पाइल 3 द स्टार। ओके, तो आप इनमें से सिलेक्ट कर लो भाई, वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो और फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं इनको रख रही हूँ साइड में, पाइल 3 एंड पाइल 2, और पाइल 1 से शुरू करेंगे। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है प्रिंस, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से एक प्रिंसेस होती है ना, प्रिंसेस या क्वीन, ठीक है ना, वैसा देखते हैं आपको। देखिए, अगर आप मेल हो तो आप अपने हिसाब से समझ लो, मैं ऐसे बताती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे आसानी लगती है। ओके, सो आप अपने हिसाब से समझते जाना। तो आपका जो पर्सन है ना वो आपको एक क्वीन की तरह देखता है, प्रिंसेस की तरह, राजकुमारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो बहुत ही सुंदर है, सोच समझकर डिसीजंस लेती है, उसको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। आपको जब गंभीर मामले आपके सामने आ जाते हैं तो आपको किस तरीके से प्रैक्टिकली उनको हैंडल करना है वो आपको पता है, और साथ ही साथ आपके अंदर वो गुण भी हैं जो एक माँ के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ढेर सारा प्यार भी है, यानी कि जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर है। जहाँ पर आपको इमोशंस दिखाने हैं वहाँ पर आप इमोशंस दिखाते हो, जहाँ पर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली काम करना है तो वहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हो, ठीक है। जहाँ पर सख्त होना है वहाँ पर सख्त हो जाते हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाना होता है, सॉफ्टनेस चाहिए होती है, वहाँ पर वैसे हो जाते हो। बहुत ही मजबूत हो। अगर वो सामने से आपको देखते हैं तो आप बिल्कुल सिंपल से लगते हो, सीधे साधे से, ठीक है, कोई तड़क भड़क कुछ नहीं। और जब वो आपसे बात करते हैं तो वो एकदम से अचंभित रह जाते हैं कि अरे, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ पता है, इतना टैलेंट भरा पड़ा है, और घमंड ज़रा सा भी नहीं। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ किसी एक बंदे को लेकर नहीं चलते, आप सबको साथ में लेके चलते हो, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप में ज़रा सा भी घमंड नहीं है, वो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और इतना बड़ा दिल है आपका कि कोई अगर गलती करता है और आपसे माफ़ी मांगने आता है तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहते हो कि अरे भाई तूने गलती करी थी और अब आ गया माफ़ी मांगने, ठीक है। ये वाली भावना आपके अंदर नहीं है। अगर वो गलती करके माफ़ी मांगने आता है ना तो आप माफ़ कर देते हो। कोई ताना वाना नहीं देना, कोई झगड़ा नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना, कैसे किया, क्यों किया था, ये वो। मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन ही ये करते हो, इन एंड आउट होते रहते हो आपकी लाइफ में, और जब भी वो वापस आते हैं आप फिर से उनको माफ़ कर देते हो, और इसकी वजह से उनके दिल में आपकी जगह भी बनती जा रही है। अगर वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, अगर वो कभी आपको लेकर सीरियस नहीं हुआ, आपको लगता हो कि सीरियस नहीं है, तो मैं बता दूं कि आपकी जगह उनके दिल में बनती जा रही है। और एक दिन ऐसे आएगा कि अगर वो आपके पास अभी सीरियस कमिटमेंट लेकर नहीं आए हैं तो वो आने ही वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसे लगा तो मैंने बोल दिया मैंने बस मुझे फील हुआ। आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं वो, रहस्यमयी, मतलब कि मैंने कहा ना कि आप ऊपर से कुछ और दिखते हो और फिर जब वो आपसे बातें करते हो तो आप कुछ और ही दिखते हो। बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, ये चीज़ें उन्हें धीरे धीरे करके पता चली हैं आपके अंदर हैं।
बहुत ज़्यादा ड्रीमी भी हो आप और ड्रीम्स आपके कई सारे हैं, ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हो आप, और ये चीज़ भी उन्हें बहुत पसंद है। आपसे मिलने से पहले शायद उन्हें इन चीज़ों पर इतना भरोसा नहीं था, लेकिन अब होने लगा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी एंड ये सारी चीज़ें। हो सकता है आप उनको ये बताती रहती हो। एंड इतने ज़्यादा आप काइंड हो कि आप कहते हैं ना कि छोटी सी चींटी भी आपसे मर जाए ना तो आपको बड़ा दुख हो, तो वो चीज़ उन्हें पता है, वो जानते हैं इस चीज़ को, और ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है आप में। सोच समझकर फैसला करना, और जो आपने फैसला लिया है उसके लिए अगर कोई सवाल खड़े करता है कि भाई आपने ये फैसला क्यों लिया या आपने ये काम क्यों किया, तो उससे संबंधित अगर आपसे कोई भी सवाल रखा जाए तो आपके पास उसका जवाब होता है। तो ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आप इतना सोच समझ कर कोई भी काम है ना, इतना सोच समझ कर करते हो, और कोई भी काम ऐसा नहीं करते हो जिसका जवाब आपके पास ना हो, आपकी नज़र में गलत हो या दूसरों की नज़र में गलत हो, ठीक है ना। ऐसे काम जब हम करते हैं तभी हमारे पास जवाब नहीं होते हैं तो अटक जाते हैं हलक में हलक में, ठीक है। तो ऐसा है इनके साथ, आपके साथ आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आपके मन के विरुद्ध होती हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये चीज़ करना सही नहीं है तो आप नहीं करते हो, भले उससे आपको कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना हो। तो ये सारी जो भी ये आप में गुण है ना, ये उनको बहुत पसंद आते हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो अपने लाइफ पार्टनर यानी कि किसी से शादी के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले आपका ख्याल आता है उनके मन में। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जिसको लाइफ में लाने के बाद कितनी भी किसी की ज़िंदगी बिगड़ी हुई हो ना, वो बन जाएगी। आप उनको भी संभाल लोगे, उनके फैमिली को भी संभाल लोगे, उनके फ्रेंड्स को भी संभाल लोगे। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कर नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हो। बहुत टैलेंटेड हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, सुंदर तो हो ही हो। अभी मुझसे कुछ लोग कमेंट में कहेंगे नहीं मैम, मैं तो सुंदर नहीं दिखती या मैं तो सुंदर नहीं दिखता तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको आप सुंदर नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है उनको आप लगते हो, है ना। मुझे तो भाई सभी सुंदर लगते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि आपके नज़रिए से आप सुंदर ना हो, लेकिन उनके नज़रिए से तो सुंदर हो ना। मैंने आपका नज़रिया यहाँ पर लाया ही नहीं, मैं तो उनके नज़रिए की बात कर रही हूँ कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए, है ना। तो भाई उन्हें तो आप सुंदर लगते हो, और बहुत सुंदर लगते हो। आपकी सूरत भी अच्छी लगती है, आपकी सीरत भी अच्छी लगती है, और क्या चाहिए बताइए। हो सकता है आपको बहुत ही आप जो कपड़े पहनते हो बहुत ही ऐसे कपड़े पहनते होगे जो कंफर्टेबल रहें, है ना। तो शुरू शुरू में जब उन्होंने आपको देखा होगा तो उन्हें नहीं लगा होगा कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप इतने टैलेंटेड हो सकते हो, आपकी सोच इतनी ऊंची है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने आपको जाना ना, तो दिल में जगह बनती चली गई, और फिर उन्हें ये समझ आया कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं। उन्होंने कई लोगों से बात की, कई लोगों से मिले, सब कुछ किया, लेकिन जो उन्हें आप में मिलता है ना, वो किसी में नहीं मिलता, और ये तो बहुत बड़ी बात है सो ये सोचते हैं वो आपके लिए, और अगर वो आज तक आपके लिए आपके पास प्रपोजल लेकर नहीं आए हैं शादी का, अगर उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं, जो मैरिड हैं और सेपरेट हैं इस वक्त, वो देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो उनको भी बता दूं कि बहुत जल्दी आपके हस्बैंड वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा सोचते हैं वो, आपके बगैर नहीं रह सकते। और जो वेट कर रहे हैं प्रपोजल का, तो उन्हें भी मिलेगा, ठीक है। दिसंबर तक तो है ही चांसेस। और अगर फ्रेंडशिप है आप लोगों के बीच में, तो ये फ्रेंडशिप जो है थोड़ा आगे बढ़ने वाली है तो मुझे बताना ज़रूर, हाँ। ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपसे रेजोनेट करी है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ओके। मैं सबके कमेंट्स लाइक नहीं कर पाती हूँ एक्चुअली, बहुत कमेंट्स हो जाते हैं और किसी का छूट जाता है बाई चांस, तो उसको बुरा लगता है, तो मैंने कमेंट्स को लाइक करना बंद कर दिया, लेकिन मैं रीड करती हूँ, सभी के रीड करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़ के। मुझे बताइएगा अगर रेजोनेट हुआ है तो,
और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था द जजमेंट पाइल 2, तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर करना बड़ा अच्छा लगता है, ढकी छुपी बात नहीं करते, आउट स्पोकन हो, जो भी है मुंह पे बोल दिया। ठीक है, फ़र्क आपको नहीं पड़ता है कि सामने वाले को क्या लगेगा, मतलब सच बोलते हो, बुरा हर्ट करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन सच बोलते हो, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है उन्हें आप में। और आप अपने भी मन की बात बड़ी जल्दी बोल देते हो। ठीक है, अपनी तरफ से कदम उठाकर, मतलब किसी को आपको फोर्स नहीं करना होता, कोई काम आपने करना है ना तो खुद ही आप आगे से बढ़ जाते हो अपनी तरफ से, लेकिन प्लानिंग करने के बाद, क्योंकि विक्ट्री आपकी हो, आपको जीतना पसंद है। ठीक है ना, और एक एंजल लगते हो आप उनको, एक बच्चे के जैसे। उनका क्या है ना, कभी तो आप उनको एक बच्चे जैसे लगते हो, कभी उनको लगता है कि आप बहुत दिमाग वाले हो भाई प्लानिंग के साथ सारे काम करते हो। बच्चे नहीं करते ना ऐसे, लेकिन हाँ एंजल तो लगते हो आप। और देख पा रही हूँ कि काफ़ी मेहनती हैं आप, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये चीज़ उन्हें समझ में आती है, बहुत ज़्यादा काम करते हो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपका मानना ये है कि अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ वो अच्छे से समझते हैं आप में। हो सकता है जब आप काम करते हो तो उस वक्त आपको और कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, तो ये चीज़ें भी जानते हैं आपके बारे में। लेकिन हाँ ये भी है कि आपकी एक सोच है कि जो भी चीज़ें हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी चीज़ें आप नहीं छोड़ते। रिलेशनशिप है, किसी से प्यार करते हैं ना तो पता चला खुद ही जाकर बोल दिया। ठीक है, वेट नहीं करना है, क्योंकि आप चाहते हो ये क्या अटका भटका क्या है, सीधे जो बात कहनी है कहो और फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, आप दिमाग पर चीज़ें नहीं लेते कि मैं कहूँगा या कहूँगी तो क्या होगा क्या नहीं हो जाएगा, ये इतना सब सोचना नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लगा, आपने जाके सीधा बोल दिया, तो भले ही इनसे ना बोला हो वैसे कुछ लोगों ने बोल भी दिया होगा, लेकिन अगर नहीं बोला है फिर भी उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि सामने से जाकर बोल देते हो। चीज़ों को ज़्यादा अटका कर रखने की आपकी प्रवृत्ति नहीं है, और चीज़ों को नए ढंग से जीने की आदत है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आपकी काम नहीं कर रही है, कोई जॉब है या कोई बिजनेस है, कोई स्कीम आपने सोची कि इस तरीके से काम करनी चाहिए, ठीक है, और वो उस तरीके से काम नहीं करी तो आपने छोड़ दिया। अटक के रहने की आदत नहीं है आपकी। रिलेशनशिप में भी अगर कहूँ, फ्रेंडशिप में भी अगर कहूँ कि किसी फ्रेंड के साथ आपकी नहीं बन रही है, वो चीज़ें छिपा कर रखता है, आपको चीज़ें खोल कर बात करने की आदत है कि भाई इस तरीके से बात करनी है, खुलकर सामने आना है, तो आपने कह दिया। ठीक है, और ऐसे लोग जो आपको टॉक्सिक लगते हैं, जो आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उन लोगों से बड़ी जल्दी आप कट ऑफ कर देते हो। तो ये चीज़ जानते हैं वो, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि इस चीज़ से थोड़े से नर्वस होते हैं, वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। अगर वो अपनी तरफ से सामने से आकर आपसे बात करना चाहे ना तो उनको थोड़ा नर्वस फील होता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, इतने ज़्यादा आउट स्पोकन नहीं है, और उनको डर रहता है, हल्का सा डर लगता है उन्हें। मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़े से तो डरते हैं वो आपसे, क्योंकि आप इम्प्रेसिव बहुत ज़्यादा लगते हो, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली। तो आपकी अपीयरेंस ही ऐसी है कि उनको डरा देती है, वो खुलकर आपसे सामने से बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें सोचते ज़रूर हैं वो मन ही मन में। और उन्हें ये भी पता है कि आप पहली पाइल में भी जो जिनके बारे में भी वो रीडिंग थी, जिन्होंने भी पाइल चूज़ किया है, जिनसे रेजोनेट करी है, तो उनका ये था कि काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। आपका भी वैसा ही है, आप सबकी हेल्प करते हो। आई थिंक आपके अंदर ये भावना रहती है कि अगर कोई भी आपसे हेल्प मांगने आया तो आप उसको ना नहीं बोलोगे, ईश्वर की तरफ से भेजा गया है, ये सोच है आपकी, तो वो उनको पता है। तो उस तरीके से जब वो आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ये तो कोई एंजल ही है, और ये तो भेजी ही गई है या भेजा ही गया है ईश्वर की तरफ से। और कहीं ना उनको थोड़ी सी हीन भावना हो जाती है, अपना ही अंदर हीन भावना हो जाती है,
और शायद वो खुलकर आपसे ना कहते हो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे पता नहीं लग रहा है। आप लोग मुझे बताइए अगर ऐसा है तो कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। और सॉरी अगर पीछे से आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ें आती रहती हैं आजकल। तो हाँ जी, लेकिन वो एक चीज़ उनके दिमाग में हमेशा रहती है जब वो अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं कि ऐसा पार्टनर होना चाहिए, तो आपका ख्याल आता है उनके दिमाग में, लेकिन बड़े नर्वस रहते हैं। सो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपकी आदत है सामने से बात करने की, तो आप ही सामने से कभी बात करके उनसे पूछ लीजिए कि भाई क्या है। भाई भाई क्या है। ठीक है ना। तो बड़ा ही छोटा सा रीडिंग है ये, कुछ ऐसा था नहीं बताने के लिए, क्योंकि सब कुछ मैंने बता ही दिया, थोड़ा सा ही था। बहुत लविंग हैं आप, उनको लगते हैं बहुत लविंग हो आप, बहुत कॉन्फिडेंट हो, चीज़ों को बड़े अच्छे से डील करते हो, बॉस बनोगे एक दिन। अगर नहीं हो तो उन्हें लगता है बॉस बनेगी एक दिन। ठीक है, तो वो वाले सारे ही गुण हैं आप में। और बड़ी जल्दी मूव ऑन करने की आपकी उन्हें लगता है कि आप ऐसे हो, बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अटका के भी रखा होगा, ना हाँ कहता है ना कहता है, तो वो चीज़ आप बड़े तंग हो जाते होंगे, क्योंकि आपकी आदत ऐसी नहीं है, आप हाँ या ना में बात करते हो, और इस पर्सन की वजह से अटके हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब ये पर्सन आपको मिला, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है एक्चुअली। क्योंकि आप बड़े ही एक्टिव रहते हो, मुझे लग रहा है कि आप उनमें से हो जो कभी खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ करते रहते हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर में भी कुछ ना कुछ कर रहे होगे, किचन विचन में काम कर रहे होगे, तो आई थिंक सो। और ये सारी चीज़ें उनको अच्छी भी लगती हैं आप में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने नहीं कहा होगा। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कि नहीं कहा होगा खुलकर, कुछ का तो कहा होगा, उन्हें पता होगा, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो ये था आपका रीडिंग जिन्होंने फाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, मुझे बताइए कमेंट करके, ओके। टेक केयर, बाय बाय। हाय, तो जिन्होंने ये वाला फाइल चूज़ किया है द स्टार, देख लेते हैं कि उनके पार्टनर क्या सोचते हैं उनके बारे में। कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं सारे। लड़ने में बड़ा तेज हो भाई, ये मानते हैं। चुप हो तो चुप हो, और मतलब क्या है ना, आपकी आदत मैं बताती हूँ कि चुप रहते हो, सहते रहते हो, सहते रहते हो, सहते रहते हो, और फिर एकदम से किसी दिन ज्वालामुखी फट गया, तो ऐसी प्रवृत्ति उन्हें लगती है आपकी। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, मैनिफेस्टेशन पर बहुत विश्वास करते हो, हाँ, और हार नहीं मानते हो। चाहे कितनी भी बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएँ जिनमें लोग हार मान कर बैठ जाते हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, सब ख़त्म, उस वक्त भी, ऐसी सिचुएशन में भी आप उठकर खड़े हो जाते हो। ऐसा एक इंसान देखते हैं वो आपको, ठीक है। ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हो, आपके मन में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि ईश्वर है तो कुछ बुरा नहीं होगा, अगर अभी बुरा हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, और वो किसी अच्छे के लिए ही हुआ है, आगे चलकर पता चलेगा, अभी नहीं पता। और देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा केयरिंग हो आप, सबकी बहुत केयर करते हो, लेकिन आपके फ्रेंड्स बड़े ही कम होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, कम होंगे, लेकिन जो होंगे वो बहुत ख़ास होंगे, क्योंकि आपको पसंद है ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो यूनिक हों आपकी नज़र में, बेहतरीन, बिल्कुल अलग। और आप वो नहीं हो जो बोलते ज़्यादा हैं और करते कम हैं, आप वो हो कि बोलते कम हो लेकिन करते ज़्यादा हो, और कुछ ऐसा करते हो जिससे आपकी जीत होती है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भले ही आपको चीज़ें मुश्किल से मिलती हों, लेकिन लाइफ में वो मिलता है आपको जो आप चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, ये चीज़ भी वो जानते हो। उन्हें ये लगता है कि आप बड़े लकी हो, लेकिन आपको ये लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी तो बड़ी सूनी सूनी सी है, हाँ, लेकिन उनकी नज़र से अगर देखें आप तो उनको लगता है कि आप बड़े लकी हो, आपको सब कुछ मिलता है, आपकी थाली में सब कुछ है, ओके। बहुत ही अच्छी फैमिली से वो देखते हैं आप कि बिलोंग करते हो, और काफ़ी ज़िद्दी हो, बहुत ज़िद्दी हो, और आपके अंदर एक ये चीज़ है कि जब आपको लगता है कि कोई चीज़, जैसे लोग कह देते हैं ना कि भैया ये हमारे वश में नहीं, ये हमारी औकात में नहीं है, हमें नहीं मिलेगी, तो वो चीज़ आप में नहीं है। आपके अंदर ये रहता है कि देखते हैं कि कैसे नहीं मिलती,
तो जी तोड़ आप जितनी भी कोशिश कर सकते हो ना वो करते हो, और कहीं ना कहीं आपको मिल भी जाती है। बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही होशियार हो, उनको बहुत ही चालाक भी लगते हो, ठीक है। और लेकिन उसके बाद भी आपकी एक आदत है कि आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे हो और बुरे लोगों के साथ बुरे हो, मतलब मुंह पर जवाब देते हो। जो बुरे हैं ना उनके साथ फिर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन जो अच्छे हैं उनके साथ आप इतने अच्छे हो कि हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा आगे। तो ये चीज़ उन्हें लगती है आप में। बहुत ही पैशनेट हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे लव और रिलेशनशिप के बारे में हो, कुछ भी हो, मतलब जो भी आपने हाथ में जो भी लिया है ना उसको लेकर काफ़ी पैशनेट हो। मुझे ये करना है तो करना है, और बड़े ही आराम से कर लेते हो। लेकिन ईश्वर पर भी भरोसा है। ये मैं नहीं देख रही कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि मूर्ति पूजन वगैरह करते हो, लेकिन हाँ हवन यज्ञ और ये सारी चीज़ें जो है बहुत करते होगे, मंत्र वंत्र, इन सारी चीज़ों पर बहुत विश्वास है। हो सकता है आपको, आपके साथ ऐसा होता भी हो, नंबर्स वगैरह आपको दिखते हो, जो एंजल नंबर्स होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होती रहती हों। बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक होगा आपको, डिस्कशन करना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ एक आध टॉपिक्स जो आपके अपने हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप घंटों बैठकर उन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकते हो। जिस तरीके के भी टॉपिक्स आपको पसंद हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ हो सकता है एंजल नंबर्स, स्पिरिचुअलिटी और इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिस्कशन करना अगर अच्छा लगता हो, जो जो चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस होती हैं ना, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करना कि ऐसा है तो क्यों है, किस वजह से है, और इसका कारण क्या है, इसका आउटकम क्या निकलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें बड़ी आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और इसीलिए आप इन चीज़ों में बड़ा खुद को पाते हो, बड़ा इंटरेस्ट आता है आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ वो जानते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो इन चीज़ों से इम्प्रेस भी होते हैं, और मुझे फिर ये भी लग रहा है कि हो सकता है वो आपसे इतनी डिस्कशन ना करते हो इन टॉपिक्स पर, लेकिन जब आप उनको ये सारी बातें बताते हो ना, बड़े ध्यान से वो सुनते होंगे, और उन्हें ये लगता है कि आप कोई एक अलग ही दुनिया के हो, इस दुनिया के हो ही नहीं। ठीक है ना। स्टार लगते हो आप, स्टार उनको। और ये देखिए स्टार के कार्ड्स भी हैं, और यहाँ पर भी मैंने स्टार ही रखा था, सी यूं ही रखा मैंने, और स्टार लगते हो आप उनको, कुछ अलग। मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है आप हीलर हो, मे बी, मुझे लगा तो मैंने बताया। कोई हीलर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, मे बी, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है इंजीनियर भी हो सकते हो। ग्रुप में रहना बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन अपने जैसे लोगों के साथ में, ठीक है। तो अकेला रहना भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, मतलब मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से मूडी हो, और वो ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। उन्हें ये लगता है कि आप थोड़े से मूडी हो, मूड है तो सबके साथ बैठे, हंस बोल लिए, खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, और अचानक से, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आपको गुस्सा आता होगा उस वक्त आप किसी को भी अपने पास नहीं चाहते होगे, कोई भी मेरे पास आए और कुछ कहे, और चलो निकल जाओ, ठीक है, अभी बात नहीं करो। तो ये चीज़ें उन्हें लगती हैं आप में। सुंदर तो बहुत लगते हो आप उन्हें, लेकिन एक ऐसे इंसान लगते हो कि जिसको छूने से भी डर लगे, ठीक है ना। इस तरीके के इंसान हो, धर्म को मानने वाले, कर्म को मानने वाले, और दूर से आपको देखते रहते होंगे। आपको ना, मतलब वो एक ऐसा इंसान समझते हैं। इससे पहले जो पायल थी ना, वो भी आप देख सकते हो, मुझे थोड़ा थोड़ा एक ही जैसा लग रहा है। ऐसे लगता है कि उन्हें ये फील होता है कि इसके साथ बैठने, इसके साथ बात करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें वो सोचते हैं अपने दिमाग में कि इसके साथ अगर मुझे बैठना है, इसके साथ बात करना है ना, तो मुझे अपने में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, पहले खुद में बहुत सारे सुधार करने हैं, खुद को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनाना है, तब जाके इसके साथ बैठ के बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है अगर आप इनसे बात करते हो तो वो ये कह भी देते होंगे कि मतलब नींद आ गई। नींद आ गई,
क्योंकि उस लेवल तक खुद को नहीं समझते हैं वो, आपके लेवल तक। आपको बहुत बहुत ज़्यादा पता है, और ये चीज़ें बड़ा ही इम्प्रेस करती हैं उनको, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीन भावना सी लेकर आते हैं उनके अंदर। तो यस, तो ये था आपका रीडिंग जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। और अगर आपको अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।